जानकी जी के रुदन की ध्वनि गीधराज जटायु जी के कानों तक पहुंच गई। सागृहीताति चुक्रोश रावणेन यशस्विनी रामेति सीता दुखार्था रामम दूरम गतम बने सा तदा करुणावाचो विलपन्ति सुदुखिताः वनस्पति गतम गृद्धम ददर्शायतलोचना। श्री जटायु जी के कर्ण कुहरों में जब जानकी जी के रुदन की ध्वनि पहुंची है तो जटायु जी वहीं से कहते हैं, बेटी चिंता मत करो, मैं आ रहा हूं रक्षा में। सीते पुत्री करस जनि त्रासा करे हूं जात दान करनाशा। और जटायु जी ने रावण के रास्ते को रोक लिया। कौन है तू? जटायु जी ने कहा, जटायुर नाम नामना हम गृद्धराजो महाबलः राजा सर्वस्य लोकस्य महेंद्र वरुणोपमः। मेरा नाम जटायु है। रावण, मेरी बेटी को छोड़ दे। क्षिप्रम विसृज वैदेही मात्वा घोरेण चक्षुषा ददेह धन भूतेन वृत्त मिंद्राश निर्यथा। जैसे इंद्र ने वृत्रासुर को जलाकर भस्म कर दिया था, इसके पहले कि मेरी क्रोधाग्नि में तू जलकर भस्म हो जा रावण, मेरी बेटी जानकी को छोड़ दे। अब यहां पर बड़ा संवाद है और अंततः जटायु जी ने कहा कि रावण, मैं जानता हूं कि तुमसे युद्ध में समर्थ नहीं हुए, मुझे पता है। मैं जानता हूं मैं बूढ़ा हो गया हूं, तुम जवान हो। मैं यह भी जानता हूं तुम्हारे पास दिव्य अस्त्र शस्त्र है, मेरे पास नाखून और चोंच है। मैं यह भी जानता हूं तुम रथ पर हो, मेरे पास कोई रथ नहीं है। मैं यह भी जानता हूं तुम्हें युद्ध का बड़ा अनुभव है, मैंने कोई बड़ी लड़ाई नहीं लड़ी है। वृद्धो हम तुम युवा धनवी सरथा कवची सरी न चाप्यादाय कुशली वैदेही में गमिष्यति। लेकिन रावण, यह भारत है, मैं जानकी का पिता हूं और जानकी मेरी बेटी है। और भारत का बाप कितना भी बूढ़ा हो जाए रावण, उसकी आंखों के सामने कोई उसकी बेटी को हाथ नहीं लगा सकता। इसलिए तो मेरे आंखों के सामने मेरी बेटी का अपहरण नहीं कर सकते। इतना कह करके तिष्ठ तिष्ठ सग्रीवा मुहूर्तम पश्य रावण कह करके तस्य तीक्ष्ण नखाभ्याम तु चरणाभ्याम महाबलः चकार बहुधा गात्रे ब्रह्माण पदक सत्तमः। रुक रुक अभी बताता हूं। ऐसा कह करके महाराज अपने तीक्ष्ण चोंच और नाखून से प्रहार किया है रावण के ऊपर, और जहां भी मारा है गात्रे व्रणान, व्रण कहते हैं घाव को, जहां मारा वहीं से मांस के लोथड़े को खींच लिया महाराज। और कुछ ही क्षण के भीतर रावण विकल हो गया, व्याकुल हो गया। रावण की आंखों के आगे अंधेरा छा गया। इतने देर में रावण के सारथी को मार दिया, रावण के रथ को भग्न कर दिया। ऐसा प्रहार किया जटायु जी ने कि रावण 2 मुहूर्त के लिए जमीन पर धड़ाम से गिर पड़ा। लेकिन मूर्छित रावण पर जटायु जी ने कोई प्रहार नहीं किया। करीब 48 मिनट तक रावण मूर्छित था। हमारे संत कहते हैं कुछ नहीं तो आंख तो फोड़ ही देते, अंधा हो जाता रावण। लेकिन बाहर जटायु जी उस समय का एक पक्षी भी धर्म युद्ध में विश्वास करता था महाराज। मूर्छित रावण पर प्रहार नहीं किया। पहले युद्ध में भी धर्म था, कोई पीठ दिखा दे तो उस पर प्रहार नहीं किया जाता था, कोई हाथ उठा करके हार मान ले तो उस पर प्रहार नहीं किया जाता था। महाभारत में तो सूर्यास्त हो जाए उसके बाद भी प्रहार नहीं किया जाता था। पहले युद्ध में भी धर्म थे, आज धर्म में भी युद्ध हो गया है।